पीएसएल में ऑक्शन सिस्टम आते ही अब लगेंगी सरेआम प्लेयर्स की बोलियां। राह चलते हुए खिलाड़ी को किसी दूसरी टीम का मालिक आके बोलेगा, अरे चिकने चलता क्या? तो वो प्लेयर आगे से गुस्सा दिखाएगा, ए तुम्हारे घर में बेटा भाई नहीं, कोई छेड़ते हो मुझे? तो वो दूसरी टीम का मालिक अपनी ऑफर लगाएगा, ए कहाँ कह रहे हो, पहले कभी ऑफर लगाया नहीं है का किसी ने, पूरा 15 करोड़ दूंगा, चलता क्या? तो वो खिलाड़ी फौरन ही पिघल जाएगा, 15 करोड़? मैं ही आपका बेटा भाई बन जाता हूँ, मुझे ले जाओ, जो मर्जी कराना करा लो, मैं तैयार हूँ, चलो चलो चलो। क्या मजेदार और क्या बेहतरीन डिसीजन लिया गया है। पीएसएल ऑक्शन को मुतारिफ करा दिया गया है। दिस इज द न्यू पीएसएल। अब एक नया मनोरंजन शुरू होगा, अब आएगा मजा पीएसएल का। ड्राफ्ट को छोड़कर ऑक्शन के हक में सब लोग एग्री हो गए, उसके लिए दिल से लव यू यार। मैनेजमेंट का शुक्रिया, मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया, क्योंकि मुझे ऐसा सुना है कि जो मोहसिन नकवी है वो भी यही चाहते थे कि ऑक्शन ही हो, क्योंकि वो ये चाहते थे कि एक तो प्लेयर्स को बेशक पैसे ज्यादा मिलने चाहिए, कोई उनकी बोली जितनी भी लगाए तो उनको मिलने चाहिए, प्लेयर्स का हक है। और दूसरा ये कि अवाम चाहती थी, सबसे बड़ी बात ये थी, हमेशा ये सवाल हो रहा था, पूरा पाकिस्तान चल रहा था कि यार ऑक्शन हो यार, मजा है ना, असल मजा यही है। ड्राफ्ट का पता होता है भाई, सब ने अपनी अपनी टीमें बनाई हुई हैं कि भाई ये हमारी फैमिली बनी हुई है, ये हमारी पक्की टीम है, बस उसको रिटेन कर लेते हैं, पक्का रख लेते हैं। ड्राफ्ट में इतने ज्यादा पैसे होते नहीं है तो प्लेयर इधर उधर जा नहीं सकते हैं, तो वो सब ने अपने अपने स्क्वाड मजबूत किए हुए, पता होता है यार अभी तो मतलब मनोरंजन नहीं होगा, ये अब मजा आएगा। दिलचस्पी अब होगी कि अवाम देखेगी यार हर प्लेयर की अलग से बोली लग रही है, ये प्लेयर 7 करोड़, फलाना प्लेयर 10 करोड़, फलाना प्लेयर 15 करोड़ का जा रहा है। यही तो मजा है भाई, यही तो मजा है किसी लीग का। लीग से पहले ही वो जो ऑक्शन की एक हाइप बनती है वो बहुत ही कमाल होती है, बहुत मजा आता है भाई। इस डिसीजन की वजह से ऑडियंस बहुत अट्रैक्ट होगी, बहुत ज्यादा लोग इसको पसंद करेंगे, एक वो क्यूरियोसिटी बनी रहेगी यार, देखते हैं इस दफा कौन सा प्लेयर कितने में जाता है। और फिर वो एक और जो नया मनोरंजन होता है ना कि जो एक प्लेयर सबसे महंगा बिकता है पूरे ऑक्शन में, मान लो कोई ग्लेन मैक्सवेल अगर आ जाता है, या फिर स्टीव स्मिथ आ जाता है, या आंड्रे रसल अगर आ जाता है, मतलब आ भी सकते हैं ना, ऑक्शन वाला अगर सिस्टम हो जाता है सही तरीके से, हमारा कोई पाकिस्तानी प्लेयर चला जाता है, सैम अयूब लेट से सबसे महंगा चला जाता है, तो पूरे सीजन में एक मनोरंजन आता रहेगा कि यार सबसे महंगे प्लेयर की परफॉर्मेंस तो देखो कैसी है जरा। ये जो एक मजा है ना वो पूरे सीजन में फिर वो बंदा कनेक्ट हो जाता है कि यार हाँ इस प्लेयर पे इतना पैसा लगा था, पता नहीं हलाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इसने हलाल नहीं की है, अभी इसने हलाल की है। वो एक जो मजा आता है ना वो इसी चीज से आता है, पूरी लीग में फिर वो इंटरेस्ट बना रहता है कि यार ऑक्शन में ये बंदा इतने करोड़ का बिका था, देखो अब लीग में कैसा परफॉर्म करता है। फर्ज करो कि एक प्लेयर 20 करोड़ का बिक जाता है और वो आता है मैच में पहली बॉल में 0 पे बोल्ड हो जाता है, तो वो उसके बाद जो मीम्स बनती है वो फिर जो कैमरा उसके ऑनर पे लगाया जाता है, जिसने 20 करोड़ अपनी जेब से दिया होता है, जिसको नजर आ रहा होता है कि वो 20 करोड़ मेरा आग में जल रहा है, साला 0 पे आउट हो गया। वो जो एक मनोरंजन है ना वो इस लीग को और ज्यादा पॉपुलर कर देगा पीएसएल को। आप खुद सोच के देखो, अगर ये पर्स अच्छा रखते हैं, फ्रेंचाइजीज को खुली ऑफर करते हैं कि भाई पैसा जितना लगा सकते हो लगाओ, इस चीज से जो फॉरेनर क्रिकेटर्स हैं उनके भी अब कान खड़े होंगे ना। पहले तो उनको भी यही होता है ना कि यार अपना नाम क्या पीएसएल में रजिस्टर कराने के लिए देना है, इनकी जो महंगी कैटेगरी है उसका प्लेयर ही 6-7 करोड़ से ऊपर है नहीं, तो फायदा क्या अपना नाम रजिस्टर कराने से। लेकिन अब ये जो ऑक्शन वाला सिस्टम मुतारिफ हो रहा है, इससे यही होगा ना, हर जो प्लेयर होगा, फॉरेन क्रिकेटर्स होंगे, वो भी अपना नाम दे देंगे, यार क्या पता बोली कितनी लग जाए। अगर पर्स खुला रखते हैं ना ये फ्रेंचाइजेस के मालिकान, वो जो गोरे क्रिकेटर्स है ना बड़े बड़े जो हमारे पास आते नहीं है, वो भी थोड़ा फिर इज्जत के दायरे में ना थोड़ा लालच की नजरों से बात करेंगे हमारी फ्रेंचाइजेस के ओनर से, हेलो सर हाउ आर यू, कैन यू पिक मी प्लीज, थोड़ा जेब ढीला करो प्लीज, थोड़ा पैसा उड़ाओ हम पे, हाँ नाचूंगा मैं जो मर्जी, फिर तो जो नचवाओ बेशक जो मर्जी करो, पैसा फेंक तमाशा देख। अच्छा ये ऑक्शन सिस्टम से ना एक तो ये है कि ऑडियंस का दिलचस्पी बढ़ेगी, एक नंबर एक चीज ये होगी। दूसरे नंबर ये चीज ये होगी कि जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं उनके भी कान खड़े होंगे, वो भी अट्रैक्ट होंगे कि यार हाँ शायद हमें भी अच्छे दामों में खरीद लें। और हो सकता है कि बड़े बड़े प्लेयर्स अब अपना नाम देना शुरू कर दें पीएसएल में, जो बड़े नाम है पीएसएल की तरफ मुंह ही नहीं कर रहे होते, वो भी अपना नाम दे दें। यार चलो ठीक है, वो तो हमें भी पता है कि आईपीएल जितना पैसा देता है उतना तो पीएसएल नहीं देगा, जो मर्जी करा लो, ऑक्शन भी करा लो, तो पीएसएल इतना पैसा नहीं देगा, क्योंकि आईपीएल और पीएसएल का आपस में कोई मवाजना नहीं बनता भाई। आईपीएल में लोगों की तादाद है 140 करोड़ और हमारे पास सिर्फ 25 से 26 करोड़ होगी, इतनी होगी ना, तो हमसे 7 गुना उनकी आबादी ज्यादा है। तो आप खुद सोचो कि 7 गुना आबादी में से क्रिकेटर भी तभी उनके अच्छे निकलते हैं ना। फिर वैसे तो ऑस्ट्रेलिया वालों की आबादी तो मतलब हमारे कराची शहर जितनी भी नहीं है, लेकिन उनका तो चलो जीन्स ऐसी है ना, वो तो एक मेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिकेटर्स होते हैं, उनका और हिसाब है। हमारा जो एशियन वाला हिसाब है ना, तो हमारे एशियंस में अब देखो उनकी
आबादी बहुत ज्यादा है और वहाँ पे क्रिकेट का इसलिए क्रेज भी ज्यादा है क्योंकि इंडिया वाले जीतते बहुत ज्यादा हैं, हमसे ज्यादा जीतते हैं ना। वो इस चीज में तो हमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि यार इंडिया क्यों जीतता है। जो चीज अच्छी होती है उसकी तारीफ हमेशा होती है, हम भी दिल खोल के करते हैं। तो बात ये है कि आईपीएल से तो चलो हम आवाज़ नहीं कर सकते कि आईपीएल में एक प्लेयर अगर 30 करोड़ का बिकता है तो वो इंडिया 30 करोड़ देता है ना, हमारा पाकिस्तानी तो वो 100 करोड़ के लगभग बन जाएगा वो जब उसको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करेंगे। तो पीएसएल तो इतना महंगा किसी खिलाड़ी को भी नहीं ले सकती। लेकिन चलो ये तो है ना कि पहले जो हम सिर्फ 5-6 करोड़ ही हमने कैटेगरीज बनाई हुई थी, उससे जान छूटेगी शायद। अगर ऑक्शन के दौरान खुला पर्स इनको खर्चा करने की इजाजत दी जाती है तो कम से कम 5-7 नहीं, कोई 15-20 करोड़ इतना तो पिक होने चाहिए यार। कोई बड़े प्लेयर्स तो 15-20 करोड़ में भी अगर कोई प्लेयर पिक होता है ना, वो फिर जो आईपीएल के प्लेयर्स है ना, ऐसे जो बेंच पे ही बैठे रहते हैं, उनके भी कान जरूर खड़े होंगे। पहले तो 5-6 करोड़ सुनकर वो आते नहीं थे, तो अब 15-20 करोड़ अगर इतना उनको ऑफर दी गई तो वो जरूर आएंगे भाई। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े नाम होते हैं जो आईपीएल में पिक हो जाते हैं लेकिन बाहर बैठे रहते हैं, उनको खिलाया नहीं जाता, उनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही होती। तो ऐसे क्रिकेटर्स तो जरूर चाहेंगे कि यार बाहर बैठने से अच्छा ही है अपनी गेम तो इम्प्रूव करे ना, चलो 20 करोड़ मिल रहा है तो उधर ही चले जाते हैं। तो ये भी एक फायदा हो गया। फिर तीसरा फायदा इसमें ये भी है कि हमारे भी जो बड़े बड़े स्टार्स है ना, उनकी असल वैल्यू का पता चलेगा। अब जो बड़े बड़े नाम है ना, नामों के हिसाब से अब टीमें पिक नहीं करेंगी। अब वो जो फैमिलियां बनी होती है ना, वो फैमिलियां भी टूटेगी। मैं बता रहा हूँ, शायद 1-2 साल ना टूटे, वो शुरू में आया होता है, लेकिन 2-4 साल जब ये सिस्टम आगे चलेगा ना, फिर देखना धीरे धीरे फैमिली टूटेंगी। जब उनको पता चलेगा ना यार ये अब तो मुझे फैमिली बनाकर केक बिस्किट खिला देते हैं, लेकिन अगले जो हैं वो जो मेरे दुश्मन है शायद, लेकिन वो दुश्मन तो मुझे इनसे डबल पैसा दे रहा है, तो क्यों ना मैं दुश्मनों के पास चला जाऊं। खेलनी तो क्रिकेट ही है ना, तो उधर जाके खेल लूंगा दूसरी टीम से। तो ये जो सिस्टम है ना, ये भी अब नए सिरे से बनेंगे और असल जो प्लेयर्स की वैल्यूज है वो पता चलेंगी। जिसका बड़ा नाम है उसको किसी फ्रेंचाइज का ऑनर नहीं लेगा, जो उस टाइम अच्छी फॉर्म में चल रहा होगा, जैसे उस्मान तारिक आजकल अच्छी बॉलिंग कर रहा था, सुफियान मुकीम हो गया, इन बेचारों के वैसे हो सकता है पैसे कम हो, इसलिए कम है क्योंकि इन बेचारों के नाम छोटे हैं, नाम इतने बड़े नहीं हुए, लेकिन ऑक्शंस की वजह से इनकी भी वैल्यू आएगी। हो सकता है जो हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं उनसे ये लोग महंगे बिक जाएं, तो असल प्लेयर्स की वो जो वैल्यू है ना, वो फिर तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रिजवाना, मेरी भी वैल्यू को पता चलेगा। आप लोगों को पता चलेगा कि मैं डायमंड हूँ, गोल्ड हूँ, हीरा हूँ, प्लैटिनम हूँ, क्या चीज हूँ। आप लोग जो कह दो ना कि मैं नहीं चल सकता हूँ, सियालकोट वाले मुझे कैप्टन बनाएंगे, तो जाहिर है कैप्टन को 25 रुपए तो देंगे नहीं, फिर मुझे भी अच्छा पैसा मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। पैसा ही पैसा होगा। इस ऑक्शन वाले डिसीजन पे दिल से खुशी है, बस 1-2 चीजों का डर है। एक तो ये कि जो रिटेंशन वाला अभी तक रौला बना हुआ है ना, वो कुछ फ्रेंचाइजेस वाले कह रहे हैं कि हमने 5-5, 7-7 बंदे रिटेन करने हैं, तो फिर बाकी उनके पास क्या बचेगा, ये जो थोड़ा सा है मसला। अगर मेन प्लेयर वो रिटेन कर लेंगे तो पीछे ऑक्शन में क्या कद्दू बचेगा। ऑक्शन में फिर किसकी हाइप होगी कि यार ये प्लेयर ऑक्शन में कितनी बोली लगती है। जब मेन बंदों को रिटेन कर लेंगे तो ये थोड़ा सा मसला है। अगर रिटेंशन 0 हो जाती है, चलो 0 नहीं तो यार 1 या 2 प्लेयर्स को रिटेन करो बस, बाकी सारे ऑक्शन में उधर बोलियां लगे, फिर मजा आएगा ऑक्शंस का। एक तो ये बात, और दूसरा ये है कि ऑक्शन में पर्स कितना होगा ये देखने वाली चीज है। अगर वही कंजूसी उन्होंने करनी है, फ्रेंचाइजेस के मालिक कान को यही बोला जाता है कि आपने सिर्फ इतना ही पर्स रखना है कि एक खिलाड़ी को आप 5-7 करोड़ ही दे सको, तो फिर तो फायदा नहीं है। ये एक पर्स की लिमिट होती है ना, तो अगर लिमिट उनको खुली डुली दी जाती है ना कि ठीक है भाई जितने भी पैसे लगाने लगाओ, चलो अनलिमिटेड ना लगाओ, लेकिन कम से कम इतने लगाओ जो पहले से डबल ट्रिपल हो ड्राफ्ट वाले सिस्टम से, तो फिर जरूर मजा आएगा। फिर पीएसएल की जो रियल हाइप है वो बनेगी और फिर अच्छे खिलाड़ी भी आएंगे इस लीग में।